मतलब ये मीटिंग नहीं, ये आज चिंता का विषय था। मीटिंग तो जनरल होती रहती है, लेकिन आज चिंता का विषय बनता जा रहा है। जो औद्योगिक क्षेत्र में चिंताएं बढ़ती जा रही हैं, उस विषय में आज एक बैठक, छोटी सी बैठक जो औद्योगिक क्षेत्र में थी, क्योंकि हम इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। लघु उद्योग भारती के माध्यम से यहाँ से प्रशासक साहब से, डीसी साहब से लगातार हमारी मीटिंग चलती रहती हैं, और हम इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। इस कारण लोगों की चिंता का विषय मतलब जो हमारे साथ डिस्कशन करने का मेन विषय ये रहता है। इसी कारण आज इकट्ठे हुए थे। भाई साहब, गवर्नर साहब का बड़ा लंबे समय से उनका यहाँ का दौरा पेंडिंग पड़ा था, जो कि मतलब हमने रिक्वेस्ट की और उन्होंने दौरा किया। और मतलब दौरा बहुत अच्छा अच्छा हुआ। उन्होंने एक एक मतलब एक फैक्ट्री के अंदर जाके, हर साइज की फैक्ट्री, फेस वन में उन्होंने जो बड़ी फैक्ट्री के अंदर उन्होंने तो अंदर जाकर आप देखा उन्होंने कि इस फैक्ट्री के अंदर क्या मुश्किलातें आ रही हैं और इसका क्या सुधार हो सकता है। उस समय मौके पर डीसी साहब भी साथ में थे, चीफ आर्किटेक्ट भी साथ में थे, और जो जेईस है वो भी साथ में थे। उन्होंने एक एक मुद्दे पे उन्होंने डिस्कस किया, गवर्नर साहब ने और डीसी साहब से चर्चा की कि हम इसे कैसे सुधार सकते हैं। ऐसे ही फेज टू में उन्होंने उनको अपनी रिक्वेस्ट की। मेरे रिक्वेस्ट करने के बाद वो फेज टू में आए, और एक छोटे प्लॉट के अंदर उन्होंने डीसी साहब को और जो चीफ आर्किटेक्ट के साथ उन्होंने दौरा किया, और उन्होंने रियलाइज किया कि यहाँ पर ये दिक्कतें आ रही हैं। और डीसी साहब को बोला गया, तो पुनः बोला गया कि जैसे पंजाब और हरियाणा में जो जो सहूलतें दी जा रही हैं, हम चंडीगढ़ में क्यों नहीं दे पा रहे। आप इसे देखो और इसके ऊपर हम जो कर पाए करो। यहाँ तक बोला गया हमें। कई दिक्कतें नहीं, एक ही दिक्कत है जो 1982 में से शुरू होकर 2026 तक आ गई, कि इंडस्ट्री को एफएआर नहीं मिल रहा, जिसके कारण इंडस्ट्री प्लान होती जा रही है। यहाँ पर इंडस्ट्री रुक नहीं रही, और जो यहाँ पर जगह कम हो गई है, और लोग इंडस्ट्री लगा नहीं पा रहे, क्योंकि जो 1982 में हमें अलॉटमेंट हुई थी वो बड़े छोटे लेवल की इंडस्ट्री थी। उस समय जो लोग हथौड़ी से अलमारी अलमारी बनाते थे, कूलर बनाते थे, उनके लिए ये फैक्ट्री बनाई गई थी। अब समय के साथ वो सब कुछ बदल गया। अब ना तो कोई ना पेटियां लेता है जी कोई, ना कोई अलमारियां लेता है। हर चीज मॉडर्नाइजेशन हो चुकी है। अब वो अब उन चीजों को बनाने के लिए अब हथौड़ी नहीं लगती, अब सीएनसी मशीन लगती हैं। सीएनसी मशीन को लगाने के लिए जगह चाहिए, जो इन प्लॉट्स में जगह नहीं है। ऊपर ऊपर मंजिल में हम काम नहीं कर सकते। बल्कि हमने बहुत हमने मैं नहीं कहूंगा कि हमने नहीं एवोल्यूशन की हुई, क्योंकि 82 के बाद 2026 आ गया। समय के अनुसार हर किसी ने अपने फैक्ट्री के चलाने के लिए तब्दीली कर ली। अब वो तब्दीली एक वॉल्यूशन की शेप ले गई। हमें समय समय पे बोला जाता है कि वॉल्यूशन के लिए कोई हल निकालेंगे, और इस बार तो गवर्नर साहब ने आप भी बोला। फिर उसके बाद कल मतलब बड़ा दुख हुआ कि जब पिछले 2-4 दिनों के अंदर 3 फैक्ट्रियां सील हो गई यहाँ पर, और सुनने में आ रहा है कि और भी मतलब पाइपलाइन में है। मेरी उनसे हाथ जोड़ के विनती है, मैंने कल पत्र के माध्यम से भी उनसे यही सहयोग मांगा है कि इस जो ये मुद्दा है, इसके बीच में उनकी इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा जरूरत है। वो डीसी साहब बड़े पॉजिटिव बिहेवियर के हैं, वो इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। और पिछले पिछले दिनों में बात भी हुई हमारी कि इसमें हम क्या क्या तब्दीली कर सकते हैं। उसके बाद ये जो सीलिंग है ये नहीं होनी चाहिए। मेरा यही अनुरोध है कि जब तक नई पॉलिसी नहीं बन जाती, तब तक कोई प्लॉट सील ना किया जाए। मतलब ये तो इंटरनल मैटर है, जिसमें हमारा बोलना उचित नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं गैप है। गवर्नर साहब, डीसी साहब, फाइनेंस सेक्रेटरी साहब, एसडीएम साहब, सब हम जब भी कोई बात करते हैं, वो उन्होंने आज तक नहीं बोला कि हमारी डिमांड गलत है। हमारी डिमांड को वो मानते हैं कि जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं वहां पर 3 एफएआर है और हमारे पास 0.75 है। और दूसरा कि अगर जो एफएआर बढ़ाने का जो रेट भी है, एक मंजिल के ऊपर जो रेट है वो लाखों में है। इतने में मोहाली में प्लॉट मिल जाता है, जीरकपुर में प्लॉट मिल जाता है। तो लोग इस कारण यहाँ नहीं कर पाते। ये हर हर ऑफिसर इस बात को समझ भी रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गैप है जो जो हमें दिक्कत दे रहा है, बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। और हमारे पास कोई कोई हल नहीं है। हमने कल तभी पत्र लिखा है, गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट की है कि आप इसे इमीडिएटली इसे इंटरवीन करो और ये सीलिंग को रुकवाया जाए। जब तक नई पॉलिसी नहीं बनती, तो इसमें चर्चा तो करनी पड़ेगी हमें। जो हमारे इंडस्ट्री भाई हैं, जो जो हम पे डिपेंड कर रहे हैं, हम भी उनकी आवाज लेके आगे पहुंचेंगे।